तो देखिए, चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामपुर में बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार करने के लिए पहुंचे हैं। संबोधन मुख्यमंत्री का हो रहा है। और चलिए खबरों पर लौटेंगे और महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सियासी हलचल जारी है। उद्धव सरकार पर खतरा मंडरा रहा है। एमएलसी चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद फूट नजर आ रही है। सीएम की मीटिंग में पहुंचे सिर्फ 14 विधायक। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि उद्धव सरकार पर महाराष्ट्र में खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। मीटिंग बुलाई गई थी, सिर्फ 14 विधायक पहुंचे हैं मीटिंग में। राज्य में शिवसेना के हैं कुल मिलाकर 56 विधायक। और महाराष्ट्र के मंत्री एकनाथ शिंदे का दावा यह है कि 20 विधायकों का समर्थन हासिल है। ये एकनाथ शिंदे कह रहे हैं। थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे एकनाथ शिंदे। फिलहाल गुजरात में मौजूद हैं एकनाथ शिंदे, उनके साथ कई विधायक भी मौजूद हैं। तो महाराष्ट्र के सियासी संकट पर दिल्ली में बैठक भी एक तरफ चल रही है। तो देखिए, एक तरफ तो महाराष्ट्र में घमासान है, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी अध्यक्ष से मिले हैं गृह मंत्री अमित शाह। ये बड़ी खबर महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी आपको बता रहे हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे जो कि शिवसेना के विधायक हैं और कैबिनेट में मंत्री भी हैं, लेकिन नाराजगी किसी बात को लेकर और कई विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे फिलहाल महाराष्ट्र में नहीं है, लेकिन थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करेंगे, क्योंकि दावा वो कर रहे हैं कि 20 से ज्यादा विधायकों का हमें समर्थन प्राप्त है। तो सियासी हलचल तो महाराष्ट्र में जारी है। हालांकि इससे पहले भी कई बार नाराजगी देखने को मिली है, लेकिन इस बार उद्धव सरकार पर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए, हाल ही में तो एमएलसी चुनाव हुआ है। एमएलसी चुनाव में क्रॉस वोटिंग हो गई। क्रॉस वोटिंग के बाद फूट नजर आ रही है। सीएम की मीटिंग में सिर्फ 14 विधायक पहुंचे, जबकि 56 विधायक, लेकिन बावजूद इसके 14 विधायक पहुंचे हैं। ज्यादा जानकारी देंगे राजन मिश्रा मेरे सहयोगी। राजन, क्या अपडेट है इस पूरी खबर से जुड़ी फिलहाल आपके पास? राजन, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है क्या? तो चलिए एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे राजन मिश्रा से, लेकिन आपको बता दें कि 20 विधायकों का समर्थन हासिल है। एकनाथ शिंदे ये कह रहे हैं, जो कि नाराज हैं, और इंतजार एकनाथ शिंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस का किया जा रहा है, क्योंकि अब से थोड़ी देर में एकनाथ शिंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और देखने को यह भी मिलेगा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहते हैं। और दूसरा ये जो वो दावा कर रहे हैं, क्या वो दावा वाकई में साबित कर पाते हैं नहीं, क्योंकि एक तरफ तो 56 विधायक शिवसेना के, लेकिन क्योंकि सीएम ने मीटिंग बुलाई तो बड़ी बात यह है कि उन 56 में से सिर्फ 14 विधायक पहुंचे हैं मीटिंग में। और राज्य में शिवसेना के देखिए, इससे पहले आपको हम बता रहे थे कि 56 विधायक हैं, लेकिन मीटिंग में सिर्फ 14 पहुंचे हैं। और इसलिए खतरे की घंटी बजती हुई नजर आ रही है उद्धव सरकार के लिए, क्योंकि महाविकास अघाड़ी है, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना तीनों ही महागठबंधन में हैं। और महाराष्ट्र के मंत्री हैं एकनाथ शिंदे, जो कि नाराज हैं और दावा ये कर रहे हैं कि 20 विधायकों का समर्थन हमें हासिल है। और अब से थोड़ी देर में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। राजन मिश्रा एक बार फिर से मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजन, क्या जानकारी इस खबर से जुड़ी आपके पास? ताज़ा कुछ अपडेट है? और जो एकनाथ शिंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कही जा रही है, अब से कितनी देर में एकनाथ शिंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं? देखिए, 2 बजे का वक्त था एकनाथ शिंदे का प्रेस कॉन्फ्रेंस का, लेकिन अभी तक के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ है और अभी तक कोई भी जो है वो कब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे इस बात की कोई जानकारी नहीं है। और फिलहाल आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपने सरकारी बंगले पर, यानी कि वर्षा जो उनका बंगला है, वहाँ पर वो बैठक हुई। बैठक पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है और जो जानकारी मिल रही थी कि सारे विधायक वहाँ पर नहीं पहुँच पाए, 15 से 18 विधायक वहाँ पर पहुंचे, ये जानकारी मिल रही थी। लेकिन कहा यह जा रहा था कि उसमें से ऐसे कई विधायक कितने विधायक मीटिंग में मौजूद रहे, एक बार फिर से रिपीट करिएगा। देखिए, वहाँ पे जानकारी मिल रही है कि 18 से 20 विधायक है, लेकिन इस बात की शिवसेना ने पुष्टि नहीं की। उन्होंने कहा कि कुछ विधायक ऐसे हैं जो महाराष्ट्र में हैं और वो यहाँ पर नहीं पहुँच पाए। राजन, आप रुकिएगा, एक बड़ी खबर आ रही है। एकनाथ शिंदे पर कार्रवाई, विधायक दल के नेता पद से हटा दिया गया एकनाथ शिंदे को। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि एकनाथ शिंदे पर शिवसेना की बड़ी कार्रवाई है ये। और विधायक दल के नेता पद से शिवसेना ने एकनाथ शिंदे को हटा दिया है। ये बड़ी खबर है महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई, क्योंकि एक तरफ तो एकनाथ शिंदे नाराज, दूसरी तरफ तमाम विधायकों के समर्थन की वो बात कर रहे हैं, लेकिन तीसरी तरफ शिवसेना ने एकनाथ शिंदे पर कार्रवाई भी कर दी है। विधायक दल के नेता पद से एकनाथ शिंदे को
हटा दिया है शिवसेना ने। ये बड़ी कार्रवाई की गई है एकनाथ शिंदे पर शिवसेना की तरफ से। और देखिए, इससे पहले मेरे सहयोगी ये जानकारी दे रहे थे कि अभी हाल ही में बैठक हुई है, सीएम ने बैठक ली है और उस बैठक के बाद ये बड़ा फैसला कि एकनाथ शिंदे को विधायक दल के नेता पद से हटा दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो महाराष्ट्र में किस तरीके से ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो देखने वाली बात है, लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर है। राजन मिश्रा मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए। राजन, देखिए अभी तक तो मीटिंग की बात चल रही थी, लेकिन दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे पर शिवसेना ने कार्रवाई भी कर दी है, विधायक दल के नेता पद से हटा दिया एकनाथ शिंदे को। बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे काफी आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने आपको बता दूं कि उद्धव ठाकरे के काफी करीबी माने जाते हैं मिलिंद नार्वेकर और रविंद्र फाटक। ये दोनों जो शिवसेना के बड़े नेता हैं और उद्धव ठाकरे के काफी करीबी हैं और रिजल्ट ओरिएंटेड ये नेता माने जाते हैं। यानी कि इन्हें अगर कोई भी जिम्मेदारी दी वो पूरा करते हैं, काफी भरोसेमंद है उद्धव ठाकरे के। और उद्धव ठाकरे ने राजन, आवाज पहुंच पा रही है आप? जी राजन, एक बात और आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि एकनाथ शिंदे तो ये दावा कर रहे हैं कि 20 के करीब 20 विधायकों का समर्थन उन्हें प्राप्त है। अब तो शिवसेना ने उनको विधायक दल के नेता पद से ही हटा दिया है, तो अब किस तरीके से तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए ये अब लग रहा है कि ये पूरा जो मामला है ये कानूनी दांवपेच में जा सकता है। और उधर आपको खबर बता दूं कि आज शाम 4:30 बजे कांग्रेस की बड़ी बैठक होनी है, महाराष्ट्र कांग्रेस की बड़ी बैठक होनी है। और ये सह्याद्री अतिक्रम में ये बड़ी बैठक होगी, जहां कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता HK पाटिल, नाना पटोले, अशोक चौहान, ये सारे जो बड़े नेता है यहाँ पर वो बैठक करेंगे, इस बात की चिंतन करेंगे। और अगर सभी विधायकों को मुंबई में रुकने के लिए कहा गया है, आपको ये बता दूं। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि अगर जरूरत पड़ी तो महाविकास आघाड़ी के साथ चर्चा भी करेंगे। तो अब से करीबन 2 घंटे के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस की बड़ी बैठक होनी है। ठीक है राजन, हम लौटेंगे आपके पास। एक बड़ी बैठक का आप जिक्र करें, लेकिन देखिए महाराष्ट्र की सियासत को लेकर दिल्ली में भी हलचल चल रही है। और दिल्ली में कैसी हलचल है ये जानते हैं विवेक दीक्षित मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे। विवेक, दिल्ली में कैसी हलचल, क्योंकि बैठकों का दौर तो दिल्ली में भी जारी है। दीपिका, मैं आपको बता दूं, सुबह से ही यहाँ पर हलचल मची हुई है। अभी तक शरद पवार मीटिंग कर रहे थे, लगातार कहीं ना कहीं एनसीपी के नेता हैं जो शरद पवार, उनके साथ अपने जितने उनके जो बड़े नेता थे उनसे मुलाकात चल रही थी। अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पर शुरुआत हुई है। जेपी नड्डा के घर अमित शाह पहुंचे हुए हैं, आधे घंटे से ऊपर हो चुके हैं। यहाँ भी बैठकों का दौर चालू है। और अगर हम बात करें महाराष्ट्र के देवेंद्र और फर्नांडिस की, तो वो भी यहाँ पर कुछ ही देर में पहुँचने वाले। जो बीजेपी के बड़े नेता है उनका भी बैठकों का जो दौर है वो चालू हो चुका है। और इसके बाद अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने भी अपने इतने विधायक हैं उनको मुंबई महाराष्ट्र से दिल्ली बुलाने का भी वो फैसला कर लिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो भी शाम को 4 बजे एक बैठक करेगी। तो कहीं ना कहीं जो बड़े नेता है, जो अपने अपने दल है, अपने अपने दलों के साथ, बड़े बड़े नेताओं के साथ जो बैठक का दौर है वो शुरू हो चुका है। और रात 8 बजे की अगर हम बात करें तो शरद पवार महाराज जाएंगे, उद्धव ठाकरे के साथ भी बैठक करेंगे जाके। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर अभी एनसीपी की एक बैठक हुई थी, एनसीपी में उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पे कह दिया है कि वो शिवसेना के साथ में, हालांकि जिस तरीके से पहले भी हो चुका है, सरकार गिराने की साजिश जो चल रही थी ये पहले भी हो चुकी, कोई ये नई बात नहीं है। हालांकि उनका पूरा समर्थन शिवसेना के साथ में ही है और जितने विधायक हैं वो शिवसेना के साथ में ही रहेंगे। शरद पवार ने इसको साबित कर दिया है। हालांकि उनसे इससे ये भी पूछा गया क्या किसी भी जो विधायक बागी हो चुके हैं, जो सूरत पहुंच चुके हैं, जो एकनाथ शिंदे के साथ जो मौजूद है सारे विधायक, क्या उनसे बात करने के प्रयास हुआ है? तो उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि किसी से उनकी बात की अभी तक कोई प्रयास नहीं हुआ है। हालांकि रात 8 बजे मीटिंग है, यहाँ से महाराष्ट्र पहुंचेंगे शरद पवार, उसके बाद एक बैठक होगी। तो कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े फैसले हैं और जो बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, तो उनका बैठक का दौर भी शुरू हो चुका है। दीपिका, विवेक, एक बात और, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा की भी मुलाकात हुई है, इस मुलाकात को लेकर क्या कुछ जानकारी, कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जिस तरह से पूरी प्लानिंग चल रही है, क्योंकि जिस तरह अगर हम बात करें पिछले मध्य प्रदेश में जिस तरह से सरकार बनाई थी बीजेपी, तो कहीं ना कहीं उसी फाइटर को लेकर चला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो बात है, क्योंकि अगर हम बात करें, क्योंकि गुजरात जब वहाँ पे पहुँचते ही ये 20 से 25 विधायक वहाँ पहुँचते हैं और एकनाथ शिंदे के साथ पहुँचते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से वहाँ पर उनको प्रोटेक्शन भी दिया गया है, उनकी सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है, एक होटल में उनको रखा गया। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो बागी विधायक हैं शिवसेना के, वो बीजेपी के संपर्क में है लगातार, कहीं ना कहीं
उसको देखते हुए, क्योंकि अगर देवेंद्र फडणवीस की बात की जाए तो देवेंद्र फडणवीस यहाँ पे पहुंचने वाले कुछ ही देर में, तो लगातार जो मंथन का दौर है वो चल रहा है, क्योंकि शिवसेना। अच्छा विवेक, एक नई बात आप बता रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा की तो अभी मुलाकात हुई है, लेकिन आप ये भी बता रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस भी दिल्ली पहुंचेंगे, उसके बाद फिर एक और मीटिंग होने वाली है। बिल्कुल, लगातार कहीं ना कहीं जो मीटिंगों का दौर है वो चल रहा है, क्योंकि पूरी तरीके से इस बार पूरा विचार बना चुकी है बीजेपी, क्योंकि जिस तरीके से वो मंथन चल रहा है, काफी देर से मंथन चल रहा है, क्योंकि हालांकि अगर हम बात करें, क्योंकि जिस तरीके से 17 बागी। ठीक है विवेक रोकरी, मैं आपको बड़ी खबर आपको बता दें कि बागी शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे का ट्वीट भी सामने आ रहा है। ताजा संकट को लेकर शिंदे का बयान क्या है वो बताएं। आपको कह रहे हैं सत्ता के लिए कभी धोखा नहीं देंगे। शिंदे का ये बयान है, हम लोग बाला साहेब के शिव सैनिक हैं। एकनाथ शिंदे, जिन पर शिवसेना ने कार्रवाई की है। बाला साहेब ने हमें हिंदुत्व सिखाया था। बागी शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे का ट्वीट सामने आया है। वो ये कह रहे हैं, ताज़ा संकट को लेकर उनका यह बयान है। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि सत्ता के लिए कभी धोखा नहीं देंगे, हम लोग बाला साहेब के शिव सैनिक हैं। और साथ ही साथ कह रहे हैं कि बाला साहेब ने हमें हिंदुत्व सिखाया था, क्योंकि आपको बता दें कि शिवसेना ने विधायक दल के नेता पद से एकनाथ शिंदे को हटा दिया है। कार्रवाई शिवसेना की तरफ से की गई है, लेकिन कार्रवाई के बाद तुरंत रिएक्शन आया है एकनाथ शिंदे का। वो ये कह रहे हैं कि सत्ता के लिए कभी धोखा नहीं देंगे, हम लोग बाला साहेब के शिव सैनिक हैं, धोखा नहीं देंगे। बाला साहेब ने हमें हिंदुत्व सिखाया था। ये एकनाथ शिंदे का ट्वीट है, ट्वीट सामने आया है, उन्होंने उसमें ये बातें लिखी हैं। तो देखिए, एक तरफ तो बयानबाजियों का दौर चल रहा है, एक तरफ मीटिंग चल रही है, तो दूसरी तरफ कार्रवाई भी शिवसेना की तरफ से जारी है। और निरंजन परिहार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर आपका। और सर, महाराष्ट्र में सियासी भूचाल तो आप देख रहे होंगे, आप किस तरीके से यहाँ सियासी करवट देखने को मिल सकती है, उलटफेर देखने को मिल सकता है, पूरा सिनेरियो आप कैसे देख रहे हैं? दीपिका, महाराष्ट्र की सरकार एकदम से संकट में आ गई है और संकट में डालने वाले उनके अपने ही मंत्री हैं एकनाथ शिंदे, जो बहुत लंबे समय से उद्धव ठाकरे, बाला साहेब ठाकरे और ठाकरे परिवार के बेहद करीबी और विश्वास पात्र रहे हैं। लेकिन जैसा कि सत्ता की राजनीति में आने के बाद में जिस प्रकार की चीजें बीच में डेवलप होती है, उनके हिसाब से दोनों के बीच में ऐसा दुराव आ गया है कि लंबे समय से मुख्यमंत्री और एकनाथ शिंदे के बीच में जो चीजें पैदा हुई, उसके बाद में वो धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस के विश्वास पात्र बनते गए। ऐसा लग रहा है कि मामला सुधारने की बड़ी कोशिश चल रही है, क्योंकि उनके साथ में जो कुछ विधायक, 20 विधायक करीब जो गुजरात गए थे, उनमें से 3 विधायक को उद्धव ठाकरे के आवास पर लाया गया, जिनमें दादाजी भूसे एक मंत्री है, संजय राठौड़ एक्स मंत्री है और संजय बांगड़ विधायक है। वो तीनों बहुत एकनाथ शिंदे के विश्वास पात्र हैं और उनको लाया गया है, कहा जा रहा है। लेकिन असल में वे आए हैं उद्धव ठाकरे से बातचीत करने, नेगोशिएशन करने की आखिर अब आपकी रणनीति क्या है। नहीं तो सरकार के बचने के आसार कम नजर आ रहे हैं। फिर भी शिवसेना इस कोशिश में है कि शरद पवार के जरिए इनको साधा जाए और ये किया जाए कि कहीं कैसे भी करके सरकार को बचाया जाए, ताकि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति और राजनीति दोनों इस मामले में फेल हो जाए। निरंजन जी, एक बात मैं रोक रही हूँ, माफी के साथ आपको। मैं एक बात आपसे समझना चाहूंगी कि आप जिस तरीके से एकनाथ शिंदे पर शिवसेना की तरफ से कार्रवाई भी की गई है, आप कह रहे हैं कि आप यहाँ पर सब सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अगर एकनाथ शिंदे की बात की जाए तो क्या ये वाकई में बगावत है या फिर प्रेशर पॉलिटिक्स है? ये अपनी बातों को मनवाने के लिए ये न बगावत है न प्रेशर पॉलिटिक्स है। इन दोनों के अलग एक ऐसा तीसरा एंगल है जो महाराष्ट्र की राजनीति में व्यक्ति को सबसे ताकतवर रूप में स्थापित करने की कोशिश है। वास्तव में देखा जाए तो शिवसेना के जो दिग्गज नेता है उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, जो पिता पुत्र दोनों अपने पिता बाला साहेब ठाकरे के नाम की खा रहे हैं और वही राजनीति कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर उनका जो आधार और जनाधार है वो शिवसैनिकों का है। और शिवसैनिकों में निश्चित रूप से महाराष्ट्र के कोंकण और करीब 60 से ज्यादा सीटों पर जो जबरदस्त प्रभाव है वो मराठा नेता एकनाथ शिंदे का है। ये शिंदे को बहुत अच्छी तरह समझे, इसलिए वो शुरू से बहुत कम बोलते हैं, बहुत कम मिलते हैं लोगों से, लेकिन वो ऐसी राजनीति करते हैं जिनको समझना आसान नहीं है। शिवसेना इसीलिए इस मामले में ये गच्चा खा गई कि आखिर हो क्या जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस पिछले
दो चुनाव में हाल ही में 15 दिन में जो राज्यसभा का और विधान परिषद के चुनाव हुए, उन दोनों में उन्होंने पहले शिवसेना को पटकनी दी और आज कल रात को उन्होंने कांग्रेस को दी। विधान परिषद में उनका उम्मीदवार हरा के और बीजेपी का कम वोटों वाला उम्मीदवार भी उन्होंने जिताकर सरकार को दिखा दिया कि मैं बहुत ताकतवर हूँ। महाराष्ट्र के सियासी संकट पर जो शरद पवार का कहना है कि शाम तक सब कुछ ठीक हो जाएगा, सरकार गिरेगा नहीं गिरेगी, नहीं इसका कोई विकल्प नहीं हमारे पास सरकार बचाने का, ये जो कह रहे हैं किस तरह की बात है, वो बिल्कुल गोल गोल घुमा रहे हैं संकट को, ताकि शाम तक वो सारे मिलकर इस बात पर चर्चा कर सकें कि क्या किया जाए। हालांकि अभी भी कांग्रेस ने कमलनाथ को महाराष्ट्र का प्रभारी बना दिया है और कांग्रेस के जितने सारे नेता दिल्ली जाकर मीटिंग करने वाले थे अपनी हार पर, वो मीटिंग निरस्त होगी और उनको महाराष्ट्र में ही रहने का कहा गया कि वो मुंबई में रहें और कभी भी उनको बुलाया जा सकता है। लेकिन निरंजन जी, क्योंकि संकट से उबरने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन क्या गुंजाइश बाकी रह गई है क्या? हाँ, गुंजाइश बाकी रह गई है। हो सकता है ये अभी लगभग ऐसा सुनने में आ रहा है कि शिवसेना की ओर से एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनने का प्रस्ताव दे दिया जाए तो निश्चित रूप से ये संकट सुलझ जाएगा, ये सच्चाई है। उसमें हो सकता है कि शरद पवार को भी आसानी हो, क्योंकि शरद पवार को शिवसेना को साधने के बजाय एकनाथ शिंदे को साधना ज्यादा आसान होगा, इसलिए भी हो संभव है कि उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए। हाँ, इतना जरूर है कि शिंदे अगर बीजेपी के साथ जाते हैं तो वहां उनके मुख्यमंत्री बनने की कोई आसार नहीं है, लेकिन शिवसेना उनको मुख्यमंत्री बनाकर उनको साथ में रह सकती है और एकनाथ शिंदे इसके लिए तैयार भी हो सकता है। जी ठीक है निरंजन जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो देखिए किस तरीके से संकट से उबरने की कोशिश की जा रही है, ये निरंजन जी हमें समझा रहे थे। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए थे। विवेक दीक्षित दिल्ली से मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। विवेक, देखिए एक तरफ तो महाराष्ट्र में सियासी संकट है, लेकिन दूसरी तरफ बैठकों का दौर बीजेपी में भी शुरू हो चुका है, यानी कि यह है कि अब यहां पर बीजेपी की कोशिश भी लगातार जारी है, शुरू हो चुकी है यहां पर कवायद। बिल्कुल, ये कहना गलत नहीं होगा। जिस तरह से मंथन चल रहा है तो कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी सरकार बनाने का पूरा प्रयास कर रही है। जो विधायक हैं उनके कांटेक्ट में लगातार बने हुए हैं, क्योंकि ये कहा जाता है अगर जेपी नड्डा और अमित शाह अगर कोई बैठक करते हैं तो मंथन में कुछ ना कुछ एक बड़ा निकल कर आता है सामने। तो वही अभी तो मंथन चल रहा है, देखना ये होगा कि क्या निकल के आता है बड़ा। हालांकि शाम 4 बजे अपनी कांग्रेस ने भी अपने विधायकों। विवेक, रोक रही हूँ जरा आपको। एक और बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से, इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई है। अपने दर्शकों को बता दें कि अजय चौधरी होंगे शिवसेना विधायक दल के नेता। सूत्र ये बता रहे हैं, सेवरी से विधायक हैं अजय चौधरी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि एकनाथ शिंदे को विधायक दल के नेता पद से हटा दिया गया है। इससे पहले हमने आपको जानकारी दी, लेकिन अब सूत्र ये बता रहे हैं कि अजय चौधरी विधायक दल के नेता होंगे। तो अजय चौधरी होंगे शिवसेना विधायक दल के नेता। सूत्र की तरफ से ये जानकारी मिल रही है। सेवरी से विधायक हैं अजय चौधरी, जिनको अब विधायक दल का नेता शिवसेना की तरफ से बनाया गया है। ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से एकनाथ शिंदे जो कि नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं और बयान भी उनकी तरफ से सामने आया है, क्योंकि शिवसेना ने विधायक दल के नेता पद से उनको हटा दिया है, लेकिन अजय चौधरी शिवसेना की तरफ से विधायक दल के नेता पद पर वो होंगे, ये सूत्र ये बता रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से उलटफेर देखने को मिल रहा है महाराष्ट्र की सियासत में। सूत्रों के मुताबिक जानकारी ये है कि शिवसेना की तरफ से विधायक दल के नेता अजय चौधरी होंगे। एकनाथ शिंदे को विधायक दल के नेता पद से हटाया, तो दूसरी तरफ अजय चौधरी को लाया गया है शिवसेना की तरफ से विधायक दल के नेता के रूप में। हालांकि ये सूत्रों के मुताबिक जानकारी है, लेकिन बड़ी खबर है। और आपको ये भी बताएं कि अजय चौधरी सेवरी से विधायक, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अजय चौधरी होंगे शिवसेना विधायक दल के नेता। सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी है और अभी बैठकों का दौर जारी है। एक तरफ तो बीजेपी की तरफ से फिलहाल जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह की बैठक हुई थी, लेकिन जानकारी ये भी हमारे सहयोगी दे रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस, जिनका सिक्का इस समय खूब चल रहा है और लगातार जो कोशिशें उनकी तरफ से की जा रही थी वो कोशिशें भी कामयाब हुई हैं, फिर चाहे वो राज्यसभा चुनाव हो या फिर हाल ही में हुए विधान परिषद के चुनाव हो, क्योंकि 5 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवार उतारे थे। 4 पद तो जीत गए थी, लेकिन 5वीं सीट के लिए जो जद्दोजहद करनी थी उसमें देवेंद्र फडणवीस कामयाब हो गए। 5वीं सीट को जितवाने में विधान परिषद की ये कहा जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे जो कि नाराज हैं शिवसेना से, कई विधायकों को लेकर वो गुजरात में हैं,
और ये कह रहे हैं कि अब से थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हालांकि आपको बता दें कि 2 बजे करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय था एकनाथ शिंदे की, लेकिन 2 बजे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। अब कब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या कहते हैं उससे भी ज़्यादा सुनना ये महत्वपूर्ण होगा। हालांकि ये बड़ी खबर, आपको बड़ा अपडेट बता दें इस खबर से जुड़ा हुआ कि अजय चौधरी को शिवसेना की तरफ से विधायक दल का नेता बनाया गया है। सेवरी से विधायक हैं अजय चौधरी, जो कि शिवसेना ने विधायक दल के नेता बनाए हैं। सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी है। तो पल पल की तस्वीर आपको बता रहे हैं महाराष्ट्र में इस समय जो सियासी संकट गहराया हुआ है उद्धव सरकार पर। तो उद्धव सरकार पर किस तरीके से संकट के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कवायद तो है कि किसी भी तरीके से इस पूरे तस्वीर को बदला जाए। एक और बड़ी खबर, शाम 4:30 बजे होगी कांग्रेस की बैठक, सहारदी अतिथि गृह में होगी कांग्रेस की बैठक। ये जानकारी आपको दे दें कि बैठक की अध्यक्षता करेंगे HK पाटिल। ये बड़ी खबर, कांग्रेस के सभी मंत्री और विधायक इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सभी विधायकों को मुंबई रुकने के लिए कहा गया है। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं मुंबई से। सहारदी अतिथि गृह में कांग्रेस की बैठक होगी और बैठक की अध्यक्षता HK पाटिल करेंगे। कांग्रेस के सभी मंत्री और विधायक मौजूद रहेंगे इस बैठक में। तो सियासी संकट को टालने की कवायद लगातार जारी है और जिस तरीके से शरद पवार कह रहे हैं कि शाम तक सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो देखना होगा कि वाकई में जो कहा जा रहा है कि शाम तक सब कुछ ठीक हो जाएगा, जो रूठे हैं उनको मना लिया जाएगा। अब ये बड़ा सवाल है कि जो रूठे हैं क्या वाकई में वो मान जाएंगे या फिर अपनी मांगों पर अड़े रहेंगे, क्योंकि कार्रवाई तो इस तरीके से की जा रही है। एकनाथ शिंदे पर कार्रवाई शिवसेना ने कर दी है। और आपको ये भी बताएं कि सभी विधायकों को मुंबई रुकने के लिए कहा गया है। शिवसेना के 2 नेता सूरत के लिए रवाना हुए हैं, मिलिंद नार्वेकर और रविंद्र फाटक सूरत के लिए रवाना हुए हैं। और क्योंकि एकनाथ शिंदे के साथ पहले ही कई विधायक मौजूद हैं, ये बड़ा अपडेट बता रहे हैं इस खबर से जुड़ा हुआ कि अब कांग्रेस की तरफ से भी बैठक बुलाई गई है, क्योंकि कांग्रेस भी उस गठबंधन में शामिल है। महाराष्ट्र महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस भी शामिल है। शिवसेना, कांग्रेस और NCP महाविकास अघाड़ी यानी कि महागठबंधन महाराष्ट्र। तो एक तरफ तो शिवसेना की तरफ से बैठक की गई, उसके बाद फैसला हुआ एकनाथ शिंदे को विधायक दल के नेता पद से हटा दिया। दूसरी तरफ अब कांग्रेस की जो बैठक होने वाली है वो शाम 4:30 बजे करीब होगी और सभी मंत्री, सभी विधायकों को मौजूद रहने को कहा गया है। विधायकों को मुंबई में रुकने को कहा गया है। तो साथ ही एक और अपडेट बताएं कि शिवसेना के 2 नेता सूरत के लिए रवाना हो गए हैं, जो नाम है मिलिंद नार्वेकर और रविंद्र फाटक। ये दोनों सूरत के लिए रवाना हुए हैं। लेकिन बड़ी जानकारी यही है कि शाम 4:30 बजे कांग्रेस ने बैठक बुलाई है। बैठकों का दौर तो जारी है। अब शाम तक सिनेरियो क्या होगा ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल नजर प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी है एकनाथ शिंदे, जिन पर शिवसेना ने हाल ही में कार्रवाई की। तो इस महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।